वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र। आज से हम लोग फिजिक्स की वेब सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत के बारे में आज इसमें क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, मतलब प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रकृति में सबसे मजबूत बल है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा आप कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रकृति में सबसे मजबूत बल है जो कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका द पर्सन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ द फिजिक्स इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी में किसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया है। ऑप्शन है आपका मैडम क्यूरी, सीवी रमन, नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो याद रखिएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्हें 20वीं सदी का फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के लिए निम्न में से कौन सा चीज़ सही है। द डील विद नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डील करता है। ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन। अगला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि द्रवों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठोस द्रव और गैस के बारे में, ये भी सही है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है आपका आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था। तो हमें पता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था, जहाँ पे उन्होंने एक समीकरण दिया था ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी। हम जानते हैं कि एक्सरे की खोज रॉन्जन ने की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड में द्रव्यमान जो है वो हमेशा नियत रहता है किसी भी बॉडी का। तो ये स्टेटमेंट जो है हमेशा ट्रू है। मास जो है किसी भी वस्तु का हमेशा क्या रहता है, आपका नियत रहता है, वो कभी भी कहीं पर भी जाने पे नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है आपका द शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इज एसोसिएटेड विथ, मतलब निम्न में से कौन सा बल जो है वो छोटी रेंज के लिए काम करता है, लघु परासी बल है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि अभी हमने पहले भी बताया है पहले क्वेश्चन में कि ये जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो कि नाभिक में उपस्थित होते हैं उनके बीच लगता है। तो लो रेंज फोर्स आपका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विक्रम साराभाई पीएचडी थीसिस वाज टाइटल्ड, विक्रम साराभाई की जो थीसिस थी पीएचडी वो किस पर बेस्ड थी। तो उसका ऑप्शन है आपका कॉस्मेटिक रेज इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड, विज्ञान की वह शाखा बतानी है जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो शाखा है आपकी फिजिक्स। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर मोस्ट ऑफ द ओजोन इज प्रेजेंट, मतलब वातावरण की कौन सी परत में सबसे ज़्यादा ओजोन पाई जाती है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सबसे ज़्यादा परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मास ऑफ मटेरियल्स वेरीज विथ टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर वस्तु का मास जो है वो कह रहा है क्या होता है, वो हमेशा नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो दिया गया है ये फॉल्स है, तो बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नैनो साइंस इज द स्टडी
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। नैनो साइंस हम लोग किस चीज़ में पढ़ते हैं, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं नैनो साइंस, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एनिमल मेक्स यूज ऑफ टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब जो आपके जानवर हैं वो भौतिक घटनाओं को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आपका मस्कुलर फोर्स लगाकर, मतलब जो मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है उसको लगाकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट द करेक्ट लिंक। मतलब कौन सा लिंक सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है आपको, फोटो सेल जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, यही आपका लिंक जो है वो गलत है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन वाला जो लॉ है उस पर काम करता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सी ऑप्शन आपका है फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, तो ये भी आपका सही है। और चौथा जो है फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर जो है वो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा, जो कि इसमें बताया गया कि गलत है, तो वो आपका बी हो जाएगा, रॉकेट प्रोपल्सन, क्योंकि ये जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर काम करता है, ना कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे। अगला क्वेश्चन है, इनवर्स स्क्वायर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस इज फॉलोड बाय। मतलब व्युत्क्रम वर्ग का नियम कौन पालन करता है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ये सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पालन करता है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपका पालन करता है, तो आपका दोनों ही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अगला है 16वां क्वेश्चन, डॉक्टर CV रमन गॉट नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स। CV रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, किसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो वगैरह जो बनता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल की थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी। ऑप्शन है नील्स बोर, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन और चौथा है पाउल डायर्क। तो पाउल डायर्क जो थे उन्होंने ही एंटी पार्टिकल की थ्योरी सबसे पहले दी थी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना कौन सा है। पहला है बोर गेव थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सही है, बोर ने हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल का थ्योरी दिया था। दूसरा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वार डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो था वो भी आइंस्टाइन ने दिया था, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, यही स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइटनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, लाइटनिंग की खोज किसने की थी, सबसे पहले लाइटनिंग की खोज फ्रैंकलिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड हान एंड मैनीटर डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। सन 1938 में हान ने दिया था कि यूरेनियम का जो फ्यूजन है उसके बारे में, सन 1938 में इन्होंने बताया था, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किसने खोजा था। साइक्लोट्रॉन की खोज जो है वो अर्नेस्ट ऑर्नाल्डो लॉरेंस ने की थी, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो गलत स्टेटमेंट जो है उसको आपको चूज करना है। पहला है, ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग कैच, कैच लेते समय एक क्रिकेटर अपना हाथ नीचे की ओर करता है, ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, जस्टिफाई हो जाएगा ये। अगला है आपका, व्हेन वी मूव ऑन सर्कुलर पाथ वी बेंट इनसाइड, अगर हम लोग वृत्तीय मार्ग में अगर घूम रहे होते हैं तो अंदर की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें जरूरी अभिकेंद्र बल मिल सके। अगला ऑप्शन है आपका, इट इज ईजियर टू पुश ए लॉन मूवर देन इट पुल इट, यही स्टेटमेंट गलत है।
जो लॉन में जो हमारा रोलर पड़ा होता है उसको जो है खींचना आसान होता है, ना कि धक्का देना। यही स्टेटमेंट आपका गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज एप्लीकेबल टू द, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो किस पे एप्लीकेबल है? क्लासिकल फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे नैनो साइंस वगैरह की बात होती है, जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, निम्न में से कौन जो है वो फिजिक्स की शाखा नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स है। दूसरा है ऑप्टिक्स, ये भी है आपकी शाखा। उसके बाद है साइटोजेनेटिक, ये नहीं है, ये बायोलॉजी की शाखा है। तो आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगला ऑप्शन है, ये भी फिजिक्स की शाखा है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, किस सन को अंतरराष्ट्रीय भौतिकी का साल कहा गया है? वो है आपका 2005 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एलियन, एलियन का क्या मतलब है? एलियन का मतलब है आपका यहाँ पर साइंस के टर्म में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो सही है। एलियन को हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। अगला है आपका, सुस्त्रा यूज्ड विच एनिमल टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान खून के जमने को रोकने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते हैं? तो पुराने ज़माने में ऐसा किया जाता था, लीच, जिसको हम लोग जो है जोक भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे खून को चूसने के लिए। ठीक है, तो आपका 27वें का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब जो एलियंस वगैरह हैं उनके पाए जाने की संभावना कहाँ पर है? ऐसे ऐसे प्लेनेट पे है जो पृथ्वी के जैसे हो, तो ऑन अर्थ लाइक प्लेनेट, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्थनोलॉजिस्ट स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्थोनोलॉजिस्ट जो होता है वो पक्षियों के बारे में पढ़ता है, वहाँ पे पक्षियों के बारे में पढ़ा जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए बर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, वार्नर हेजनबर्ग इज नोन फॉर हिज वर्क, हेजनबर्ग को किस काम के लिए जाना जाता है? तो हमें पता है कि हेजनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट स्पेस शिप टू गो बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, तो पहला कौन स्पेस शिप है जो सोलर सिस्टम के बाहर गया था? तो उसका ऑप्शन है आपका लास्ट है पॉइनियर 10, ये आपका एक ऐसा स्पेसशिप है जो सबसे पहले पृथ्वी के सोलर सिस्टम से बाहर गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेन डिवीजन, विज्ञान को कितनी मेन शाखाओं में बांटा गया है? विज्ञान को मेन जो है 3 शाखाओं में बांटा गया है, आपका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज गिवन बाय, एस्ट्रोफिजिक्स का जो नॉलेज है सबसे पहले किसने दिया था? वो सबसे पहले मेघनाथ शाह ने दिया था, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 34वां क्वेश्चन, व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज़ की खोज की थी? तो उन्होंने बाईफोकल स्पेक्टिकल्स की खोज की थी। उन्होंने एक ऐसे चश्मा का प्रयोग किया था, बुढ़ापे में उनको दिखना कम हो गया था, जो कि आम बीमारी होती है, जिसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। तो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल स्पेक्टिकल्स की खोज की थी, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन सा है? याद रखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट और 35 जो क्वेश्चन था ये दोनों ही कई बार पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा सबसे मजबूत बल जो है वो आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है, और सबसे कमजोर बल जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। आप लोग सभी लोग इसमें कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हुए हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।